कॉमन मिस्टेक्स इन आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। राइट, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि आर्टिकल राइटिंग में जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो क्या है। सो बेसिकली जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो समटाइम हमारा आर्टिकल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल चले जाते हैं, या फिर क्या होता है कि हमने जो लैंग्वेज यूज़ कर ली होती है वो हमने अपने आप को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने के लिए बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ कर ली होती है। एंड हम समटाइम जो ऑथर होता है वो अपनी ही एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से, मैंने ये किया वो किया, ऑल दैट राइट। इसके अलावा जो टाइटल होता है वो इतना कैची किस्म का नहीं होता, बहुत सिंपल सा यूज कर लिया जाता है, या कोई अजीब किस्म का टाइटल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लिया होता है। So basically in the article writing you have to focus on all these things, right? कि ये चीजें आपके आर्टिकल राइटिंग में मौजूद ना हो। So first of all there is not using facts or quotes or similar cases। यानी कि आपने जो बात की है आपने फैक्ट्स पे बात नहीं की, ठीक है, आपने इधर उधर की छोड़ दिया बस। ये आपकी कॉमन मिस्टेक है कि आपने जो आर्टिकल लिखना है उस वो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए, ठीक है। या आप चलें ठीक है, अगर आप उसमें इतना उसको सीरियस नहीं लेके जाना है, आप उसमें लाइट कॉमेडी भी ऐड कर सकते हैं, लाइट हार्टेड टोन भी अपनी रख सकते हैं, लेकिन बात आप फैक्ट्स पे करें, लॉजिक्स पे करें। सेकेंडली कोर्स, यानी कि आप कोर्स जो है वो किसी और के भी रेफरेंस दे सकते हैं। ऑब्वियसली आपने जब अपनी बात को लॉजिकली बयान करना है तो आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह कुछ चीज़ों का कोड कर सकते हैं। सेकेंडली योर लैंग्वेज शुड नॉट बी टू फॉर्मल। जब लैंग्वेज इतनी ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है तो फिर हम इंसान जो है वो बोर फील करने लग जाता है, आर्टिकल जो है उसको अनइंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है कि आपकी लैंग्वेज जो है अगर फॉर्मल है तो उसके साथ साथ आपने कुछ इनफॉर्मल टोन भी यूज़ करनी है। ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके आर्टिकल में। द थर्ड थिंग इज द आर्टिकल। अच्छा, इसमें ना ये नहीं है कि आप आर्टिकल जो है वो फॉर्मल नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली आप फॉर्मल लिख सकते हैं। अगर आपने आर्टिकल बहुत वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में और फॉर्मल रहकर और टू द पॉइंट लॉजिकली बात की है तो इट वुड बी गुड, राइट, ये बहुत अच्छा होगा। बट अगर आप उसको सिर्फ फॉर्मल टोन और लेंथी लेके चल रहे हैं और अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं तो वो जो है वो एक किस्म का यू कैन से कि बोरिंग हो जाएगा। The next thing is the article must be in easy language for better understanding। सेम इज द केस जैसे मैंने पहले बात की थी कि आर्टिकल जो है ना आपके इजी लैंग्वेज उसमें यूज होनी चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो पढ़कर उसको समझ तो आए एटलीस्ट, कि आपने यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखानी, बस आपको मेन मोटिव रीडर्स होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है उसको समझ आए, ठीक है। इजी लैंग्वेज यूज़ करें और अपने रीडर्स जो है उनको ध्यान में रखें, क्योंकि आपने वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पूरे वर्ल्ड को रखना है। यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक सर्कल नहीं है, टारगेटेड सर्कल नहीं है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। Next is the article. Title of the article must be catchy and clearly understandable। सेम इज द केस जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आपका जो आर्टिकल है वो क्लियर होना चाहिए, कैची किस्म का होना चाहिए टाइटल जो है उसका, और ताकि समझ आ सके, क्योंकि ऑडियंस मोस्टली आपके टाइटल से ही अट्रैक्ट होकर आर्टिकल जो है वो आगे से पढ़ती है। तो आपका आर्टिकल का टाइटल ही इस किस्म का नहीं होगा तो ऑडियंस कैसे ग्रैब होगी। नेक्स्ट, नो यूज ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स को ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन यूज़ ज़रूर करना है। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट जो है वो बताया हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके आर्टिकल का फॉर्मेट भी देख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यूज इज फाइन बट द ऑथर मस्ट नेवर टॉक अबाउट हिमसेल्फ हरसेल्फ। क्या आपने, ठीक है, आपने स्टार्ट में अपना जब नाम लिख दिया दैट्स इनफ, क्या आपने ज़्यादा उसमें अपनी चीज़ें नहीं मिलानी, अपने बारे में बात नहीं करनी, लेकिन अपने ओपिनियंस के बारे में आप ज़रूर बात कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।